अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें बताया जा रहा है कि कुछ कैटल्स हैं आपके पास और उनके लिए जो खाना है वो 50 डेज़ का खाना अवेलेबल है। और जो कैटल्स हैं वो आपके पास 1260 कैटल्स हैं। अब इसमें मतलब गाय बकरियाँ मतलब होंगे काफ़ी सारे उनके पास, मवेशी जिसे बोलते हैं। उनके पास 50 डेज़ के लिए खाना अवेलेबल है अगर कैटल्स आपके पास इतने अवेलेबल हैं। अब वो चाहते हैं कि उनका खाना 50 डेज़ नहीं, उनका खाना 75 डेज़ बने। पहले जो पूछा, अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड 1260 कैटल फॉर 50 डेज़, ठीक है। गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फूडर एट द सेम रेट, फाइंड, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर दैट कैन फीड फॉर 75 डेज़। कितने कैटल्स आपके पास हों, ज़्यादा हों या कम हों हमें नहीं पता, बट कितने कैटल्स हों कि जिनके पास आपका खाना 75 डेज़ चल जाए। देखें, ये बड़ा आसान सा है इसको समझना, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे लेट सपोज़ आप घर में 4 अफराद हैं, तो आपके घर में 4 अफराद का खाना या 10 अफराद का खाना 5 दिन के लिए रखा हुआ है। अब आपका खाना किसी 5 अफराद का खाना या 10 अफराद का खाना 5 दिन के लिए रखा हुआ है, लेकिन अब खाना चल गया है 7 दिन तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपके घर में अफराद ज़्यादा हो गए या आपके घर में अफराद कम हो गए? ऑब्वियसली आपके घर में अफराद कम हुए होंगे। कैसे कम हुए होंगे? देखें, जैसे लेट सपोज़ आप अकेले ही हैं तो आप ज़्यादा खाना तो नहीं खाएंगे ना। आप खाना, आपके लिए 1 हफ्ते का खाना इनफ होगा। लेकिन अगर आपके घर में मेहमान आ गए हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो वो जो 1 हफ्ते का खाना है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रही है बात? अगर लोग ज़्यादा होंगे तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी दिन आपके कम पड़ जाएंगे। जैसे कि मैं समझाता हूँ, लेट सपोज़ कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, लेट सपोज़, ठीक है। और मेरी वालदा या मैं जो है पूरे मंथ का राशन लेकर आता हूँ 30 डेज़ का। अब 10 अफराद के हिसाब से मैं 30 डेज़ का राशन, 30 डेज़ का खाना लेकर आता हूँ। लेकिन अब मेरी फैमिली पंजाब से या लाहौर से, इस्लामाबाद से रहने आ गई है, एक मज़ीद फैमिली आ गई है। अब हम लोग हो गए हैं 20 लोग। तो क्या मेरा खाना 30 डेज़ चलेगा या ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? भाई, अब खाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं तो दिन कम हो जाएंगे। तो जब खाने वाला यानी कि इनका जो कंज्यूमर्स और डेज़ का जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे? अगर आपके अफराद ज़्यादा होंगे तो खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लोग और दिन कम हो जाएंगे, और दिन कम करने हैं तो आपको लोग ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ। इनडायरेक्ट रिलेशन में आप इस तरह से आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यूँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 1260 मल्टीप्लाई बाय 50 और 75 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई बाय x, ऑब्वियसली 75 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 1260 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 75। अच्छा, ये होगा 25 के टेबल से। 25 2 ज़ा 50 और 25 3 ज़ा 75 और 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 0 ज़ा 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 840, 2 0 2 टू द 4, 840, ठीक है। तो आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आपके 75 डेज़ तक चलने चाहिए, तो आपके पास 840 कैटल्स होंगे। अगरचे 840 कैटल्स होंगे तो आपका जो खाना है वो 75 डेज़ तक चलेगा। तो आपको 1260 में से 840 माइनस करके देखना पड़ेगा कि कितने आ रहे हैं, उतने कैटल्स आपको सोल्ड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है कि अब आपके पास अगरचे कैटल ज़्यादा हो गए हैं, 1575 कैटल्स हो गए हैं, तो अब आपने ये बताना है कि खाना कितने दिन चलेगा। जाहिर सी बात है, बेबीज़ दिए होंगे उन्होंने, ठीक है। अब मैंने वही वाली बात कि मेरे घर से मेहमान आ गए हैं पंजाब से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, तो अब जो मैं 50 डेज़ का खाना लाया था वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो लोग ज़्यादा हो गए तो दिन कम हो जाएंगे। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, कम हो रही है। मैंने यहाँ एरो ज़्यादा होने का नीचे जानबूझ के बनाया है ताकि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकूँ कि जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है तो आप उसका एरो ऊपर या नीचे को कंसीडर नहीं करते हैं। जब डायरेक्ट रिलेशन है तो दोनों एरो की डायरेक्शन सेम, जब इनडायरेक्ट रिलेशन हो तो दोनों एरोज़ की डायरेक्शन डिफरेंट हो, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए। इनका वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं होता कि ये ज़्यादा हो रही है तो कम हो रही है तो एरो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। इनडायरेक्ट रिलेशन है, एरो ऑपोजिट बनेंगे, ठीक है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1260 आपस में, लाइक दिस,
और 1575 चूँकि x के पास मल्टीप्लाई कर रहा था इसलिए यहाँ पर आकर करेगा डिवाइड। मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी बड़े नंबर से इसको डायरेक्ट डिवाइड करवा दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। 5 से करते हैं, 5 10 ज़ा 50 और 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी हेयर, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हेयर 26, 5 5 ज़ा 25, 1 कैरी हेयर, 5 2 ज़ा 10। अच्छा, मैं इसको ले लेते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल। वैसे कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? 1260 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 1575। ओके, 1260 मल्टीप्लाई बाय 50। मैं वीडियो बड़ी नहीं करना चाह रहा इसलिए मैं जल्दी कैलकुलेटर से इस्तेमाल करूँ। 40 डेज़, ठीक है, कंप्लीट 40 डेज़ हो जाएंगे, सही है, ठीक है। 40 डेज़ आपके, अब 50 डेज़ थे, अब आपके 40 डेज़ चलेंगे, सही है। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।